को फहराया है और रक्तुल की कमा पताका इस सारे संसार में फहराई है। अस्तु हमारा तुम दोनों भाइयों को यही आदेश है कि उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म की पताका को फहराया है, मैं चाहता हूं उसी प्रकार तुम दोनों भाई भी धर्म ध्वजा धारण करके इस संसार का कल्याण करो। सूर्योदय अस्ताचल से उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों भाई माता देवी की उपासन करो, अर्चन करो। मुझे ये भ्रात ही नहीं रहा कि संध्या समय हो चुका है, कथाओं में इतना मगन हो गया। अतः मैं तुम दोनों भाइयों को आदेश देता हूं, माँ देवी की आराधना करो, वंदन करो। विगति दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करने चले दूभा। नित्य प्रति की भांति आज भी गुरु भगवान का आदेश मिला, संध्या का समय हो गया है। दोनों भाई मिलकर मां संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो। यद्यपि हमें विलंब नहीं करना है, समय रहते कार्य कर लिया जाए तो अच्छी बात है। हमें भजन करना है, सीधी बात। और भजन हमें नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी को करना है ये संध्या वंदना। हेलो। और ये 11 मुद्राएं मुन्ना मुखिया। जब दो बेलाएं आपस में मिलती हैं, दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को एक नाम दे दिया गया संध्या। उस समय हमें अपने आराधक की आराधना करना है, भजन करना है। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही इस मृत लोक से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन भी चाहिए। भजन बहुत जरूरी है। किसी ने कहा हम भजन क्यों करें, हम भजन करें तो क्यों करें। अब विडंबना यह है, यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो जब भजन की बात आती है तो लोग भजन से बड़ी दूर भाग जाते हैं। लेकिन सत्यता यही है, भजन के जितने समीप रह सको उतनी अच्छी बात है, क्योंकि साथ में केवल भजन रहेगा और कोई नहीं रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। भागने वाले भी इस बात को सुनते जाएं। जीवन में सत्यता क्या है, कौन कहां तक साथ देगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के लोग केवल शमशान तक साथ देंगे, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी साथ देगी दरवाजे तक बस, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यदि बेटा भी साथ देता है तो केवल अंतिम संस्कार तक बस। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ये मानव का रूप कर्म योनि है, ये मृत लोक कर्म भूमि है। यदि हमारे आपके कर्म बिगड़ जाएंगे तो हमें भोग योनि में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं 84 लाख योनियां भोगते भोगते पता नहीं क्या होगा। तो ये कर्म ना बिगाड़ो, कर्म सुधार लो। संतों के द्वारा सदैव यही सिखाया जाता है, भजन ना भूलो। तो भजन ना भूलते हुए, अधिक ना कहते हुए, मैया के श्री चरणों में ये बंधु राम अनुज लक्ष्मण सहित
कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की जय हो, संध्या मैया की जय हो। जब हमें अपने आराधक की आराधना करना है तो ये संध्या मां कैसे बन गई? लोगों में ये भ्रांति होगी मां कैसे बन गई? तो भगवान का सबसे पहला रूप बताया गया है मां का। भगवान का सबसे पहला रूप है मां का है। तमेव माता चा पिता तमेव, ये मां के भगवान के स्वरूप हैं। तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवो। ये भगवान के रूप हैं। तो मां का रूप मानते हुए भगवान के श्री चरणों में आओ। आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों में। समय रहते ये जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए मां संध्या के चरणों में। आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों में। बंधु लक्ष्मण आओ, आओ सुमन चढ़ाए, आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों। आओ सुमन हमने जाना है, मिल जाता है परम सुख, मिल जाता है परम सुख, मिल जाता है परम सुख दरबार में माते मिल जाता है। मिल जाता है परम सुख दरबार में मां तेरे। केवल मां का दर, एक ही दर ऐसा है, दर दर की ठोकरें खाया हुआ मां के दर चला जाए। मिल जाता है परम सुख दरबार में मां तेरे। और इस जग का है ये जन जन, इस जग का देखो जन जन, अधिकार में मां तेरे। इस जग का है ये जन, मिल जाता है परम सुख दरबार में मां तेरे। इस जग का है ये जन जन, अधिकार में मां तेरे। मन के सुमन चढ़ाए, मन के सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों। मन के
मन की कलिका कल प्रात को जाए खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद ये सुगंध समीर चली ना चली। समय चक्र कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। जीवन जीवन सफल बनाए ये जीवन सफल बनाए। संध्या के चल दो माता जो आस लेके गाया जो आस लेके गाया हे माता झोली खाली। आस लेके जो आस लेके गाया हे माता झोली खाली। लाया है झोली खाली लाया है झोली खाली।